अस्य द्विपदश्चतुष्पदः अस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तधितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निम् ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसि जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम पतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। उपस्थित सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय छात्रों, आचार्य महानुभाव, कल हम देख रहे थे यम क्रंदसी इस मंत्र की चर्चा हमने प्रारंभ की थी और उससे पहले ये अनुभव किया था कि उसकी जो स्थिति है तो उसकी स्थिति उसके महत्व को बता रही है। एक शब्द आया आत्मदा। क्या आत्मदा का अर्थ क्या करेंगे? आत्मा तो पहले से है, आत्मदा का सीधा सा अर्थ है आत्मा का देने वाला, तो आत्मा कैसे देगा? आगे बलदा लिखा है, फिर कैसे करोगे? ज्ञान का देने वाला, तो फिर आत्म क्यों लिखा है? नहीं, ऐसा है कि आत्मा की उपस्थिति तो हर समय है, लेकिन आत्मा को उसके आत्मत्व का बोध कब होता है? जब शरीर मिलता है। और शरीर कब मिलता है? जब सृष्टि बनती है। सृष्टि नहीं बनती तो आत्मा तो तब भी होता है, लेकिन उस आत्मा को क्या आत्मत्व का बोध होता है? नहीं होता। तो उसके आत्मत्व को बोध देने वाला वो आत्मदा। और इसका दूसरा आगे बढ़कर करेंगे तो आत्मा का साक्षात्कार कब होगा? आत्मा का साक्षात्कार कब होगा? जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ये बड़ी जुड़ी हुई बात है। क्यों? दोनों एक ही स्थिति पर हैं। जैसे आप पहाड़ के नीचे खड़े हैं, पहाड़ के ऊपर क्या है ये तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे तो पहाड़ पर एक वस्तु दिखेगी कि सब दिखेंगी? जो कुछ वहां है वो सब दिखेगा। तो जो आत्मा का धरातल है वहां आप पहुंचोगे तो उस धरातल पर जो भी है उस सब का साक्षात्कार होगा। और वहां कौन कौन है? सूत्र बोलो, सूत्र बोलो, प्रसिद्ध है। तदा, इसमें क्या खास बात है?
यही तो कह रहा है, जो मैंने कहा यही तो सूत्र कह रहा है, या इसके अतिरिक्त कुछ कह रहा है? नहीं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसके दोनों अर्थ करते हैं ना। तो उसका मतलब वो जब अपने को देखता है तो अपने में विद्यमान परमात्मा को देखता है, वो परमात्मा को देखता है तो परमात्मा में विद्यमान अपने को देखता है। क्योंकि आत्मत्व की जो परिस्थिति है वो दोनों की समान है। जहां वो दोनों रह सकते हैं एक जगह पर, वो जगह एक ही है, दोनों की एक जगह है, तो दोनों ही एक घर में रहते हैं, तो कौन किसको देखेगा? दोनों ही देखते हैं। वो तो सदा ही देखता रहता है क्योंकि वो तो उस घर में जागता रहता है। ये तो बेचारा बाहर घूम के अंदर जाता है, बाहर घूमता है तो इसको बाहर दिखता नहीं, क्योंकि बाहर वो इसको देखने लायक परिस्थिति में नहीं। तो इसको कब दिखेगा? जब ये अंदर जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले आपको एक बात बताई थी। अब झगड़ा यहाँ क्या रहता है कि सामान्य रूप से हम उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका ये करते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष का है झगड़ा। मतलब उसका प्रत्यक्ष होता है। अब प्रत्यक्ष होता है तो सामान्य आदमी का संकट क्या रहता है? वो क्या समझता है प्रत्यक्ष को? आंख से दिखना। आंख से दिखने को उससे को प्रत्यक्ष मानता है, लेकिन दर्शन की भाषा में तो वहां प्रत्यक्ष के दो है ना, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष है और एक आंतरिक प्रत्यक्ष है। तो जो आंतरिक प्रत्यक्ष है उसमें भी प्रत्यक्ष है कि केवल ज्ञान है? इसमें समझने की बात क्या है? मतलब आप आंख से प्रत्यक्ष करना कहते हो, इसका मतलब आंख दृष्टा को मानते हो ना को, और आंख दृष्टा है नहीं है। आंख दृष्टा नहीं। आंख या कोई भी इंद्रिय अपने आप में प्रत्यक्ष नहीं करता। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय को प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये सूत्र भी नहीं कह रहा कि इंद्रिय को प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष न इंद्रिय को होता है न अर्थ को होता है, तो किसको होता है? तो प्रत्यक्ष कर्ता कौन है? आत्मा है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर्ता आत्मा है। प्रत्यक्ष कर्ता आत्मा है तो प्रत्यक्ष जिसको आप कह रहे हो उसकी अनुभूति किसको हो रही है? आत्मा को। तो आंख से प्रत्यक्ष करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि प्रत्यक्ष आंख कर नहीं रही। जब प्रत्यक्ष हर वस्तु का आत्मा ही करता है तो परमात्मा के प्रत्यक्ष होने में परेशानी क्या है? चीज का आत्मा से संपर्क होना चाहिए, शर्त केवल इतनी है। बाहर की चीज का संपर्क इंद्रिय के बिना नहीं हो सकता। आत्मा यदि बिना इंद्रिय के बाहर की वस्तु का प्रत्यक्ष करना चाहे, करेगा? अंधा नहीं कर सकता, बहरा नहीं कर सकता, गूंगा नहीं कर सकता, मतलब जिसकी रचना में गड़बड़ है वो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि ये तो केवल साधन है, माध्यम है। इसके लिए एक शब्द क्या था, बड़ा प्रसिद्ध है? ये सब क्या है? करण है, इंद्रिय हैं। तो इनको इंद्रिय कहा ही किस लिए गया था? इंद्रस्य इदम, ये इंद्र के साधन हैं। तो प्रत्यक्ष इनके द्वारा हुआ नहीं, प्रत्यक्ष का ये साधन मात्र है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी कमरे का दरवाजा बंद कर दो, अंदर का नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि अंदर कोई बैठा है तो दरवाजा बंद होगा, बाहर का तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर का तो दिखाई देगा ना। तो देखना जो क्रिया है, समझने की मोटी सी बात क्या है, आप दिमाग से एक चीज निकाल दो कि आंख देखती है, इसको निकाल दो तो आपको कुछ भी कठिनाई नहीं लगेगी, क्योंकि देखने वाला आत्मा है। वो बाहर देखता है तो दरवाजा खोल लेता है अपना, बाहर झांकने लगता है, और बाहर के दरवाजे को बंद कर लेता है तो क्या देखता है? जो अंदर है उसको देखता है। पंक्ति बोलो। हाँ,
ठीक है, बोलो। परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। जो मैंने कहा और जो इन पंक्तियों में कहा, अंतर क्या है? कोई अंतर है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जो मैंने हिंदी में बोला वो ये उपनिषद का वाक्य बोल रहा है। परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू, स्वयंभू ने इंद्रियों को बाहर देखने वाला बनाया, इंद्रियों से बाहर देखा जाता है। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, इसलिए वो बाहर तो देख लेता है लेकिन अंदर नहीं देख पाता। लेकिन जब कश्चित धीर, कोई व्यक्ति होता है जिसमें यह सामर्थ्य हो कि इन बाहर के द्वारों को बंद कर ले, कश्चित धीर प्रत्यग आत्मान, उल्टी की तरफ देखने लगे, आवृत्त चक्षु, किसको चाहते हुए? अमृतत्वमिच्छन्। तो मतलब प्रत्यक्ष बिल्कुल वैसा ही बाहर है और वैसा ही अंदर है, क्योंकि प्रत्यक्ष करने वाले को बाहर जैसा प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष भी उस आत्मा को ही हो रहा है। इसलिए वो बाहर के द्वार को बंद करके अंदर देखेगा तो अंदर भी उसको ऐसा ही प्रत्यक्ष होगा। ठीक है। दूसरा मतलब उसी को प्रत्यक्ष हो रहा है, ये कैसे पता लगा? किसी और को भी तो हो सकता है। इतने से काम नहीं चलता। ऐसा है कि आप जो भी अलग अलग जान रहे हो उस सब का दृष्टा एक है। यदि हम अलग अलग जानने वाले होते तो कान ने जो सुना है उसका आंख से संबंध नहीं होता। मैंने कहा इधर देखो और आप देखने लगे, तो मैंने देखो कहा, ये किसका विषय था? तो आप देखने क्यों लगे? आंख की बात तो मैंने की नहीं थी कोई। तो कान से सुनने के बाद आंख से देखना, दो अलग चीजों को किसने जोड़ा? एक। तो जिसने देखा उसने सुना, उसने चखा, उसने पाया, उसने सुना, सब कुछ उसने। तो वो कौन है? ये सब अलग अलग हैं लेकिन वह एक है। तो इन सब से वो उपयोग ले रहा है। जैसे एक आदमी बहुत सारी चीजों से उपयोग रखता है, कभी दराती से काटता है, कभी फावड़े से खोदता है, कभी रस्सी से पानी निकालता है, कुछ भी करता है, लेकिन क्रियाएं तो अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रही हैं, लेकिन इन सब का फल किसको जा रहा है? आत्मा को जा रहा है। तो इसलिए कर्ता भोक्ता कौन? आत्मा। मतलब इंद्रियां कोई करता नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। इंद्रिया आप समझते हो कि स्वाद बहुत आ गया, आपने हलवा खा लिया, जलेबी खा ली, कुछ खा लिया, तो आपको लगता है स्वाद किसको आया? जीव को आया। लेकिन जीव को स्वाद आता तो मरे को खिला के दिखा दो, उसको कहो कि हलवा कैसा बना है, बता देगा वो। जीव तो वही है, जीव के साधन भी वही हैं, लेकिन अनुभूति, संवेदना, चेतना वो कहां से आएगी? तो ज्ञान स्वाद का किसको हुआ? मूलतः चेतना को। तो सुख और दुख किसको हुए? चेतना को। जीव को तो होना नहीं। तो जीव को, कोई शरीर को या किसी अंग को कोई पीड़ा भी होती है तो पीड़ा केवल तब हो सकती है जब उसमें चेतना हो। उसमें यदि चेतना नहीं हो तो कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई अच्छा, कोई बुरा, कुछ भी नहीं होता है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हो तो वो कहता है कि ये क्या है? आत्मदा। यदि उसका सहयोग ना हो तो आत्मा है, रहेगा, लेकिन इसको स्वयं का बोध भी नहीं होगा। तो इसलिए वो उसका अस्तित्व, उसका महत्व क्या है कि वो इस आत्मा को भी आत्मत्व का बोध कराने वाला है। इसी तरह और शब्द भी आएंगे, थोड़े से मंत्र की भाव को भी देख लो, ये भी बहुत ही
अच्छा है, यदि इसको कोई वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो अद्भुत है। विज्ञान में तो कोई अपनी गति है नहीं, इसलिए उस भाषा को तो हम प्रयोग में नहीं ला सकते। लेकिन इसका अद्भुत जो है उसको कोई यदि उस दृष्टि से भी देखेगा तो अद्भुत लगेगा। ये छठा जो मंत्र है, यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, मूल शब्द है क्रंदसी। क्रंदसी रोदसी, और रोदसी ना, रोना नहीं है यहां, वैसे आगे आएगा। रोदसी है द्यावा पृथिव्यौ, रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथिव्यौ, द्युलोक और पृथ्वीलोक। यही क्रंदसी भी है, उसका भी यही अर्थ है, देवलोक और पृथ्वीलोक। अवसा तस्तभाने, कहता है कि अवसा रक्षण के हेतु से तस्तभाने स्थगित है। अब रोचक बात क्या है कि ये दुनिया जो है ना, कोई कछुए पर टिकी बताता है ना इस धरती को, और कोई बैल की सींग पर, और कोई शेषनाग के फण पर। तो स्वामी जी ने कुल सबका अर्थ किस पर किया? परमेश्वर पर, क्योंकि शेष वही होता है, वृषभ वही है, कच्छप वही है, ये तो सब उसके धारण करने के प्रकार हैं। क्योंकि मूल चीज, मूल शब्द आज जिस अर्थ में प्रचलित है उस अर्थ में नियुक्त नहीं है, नियुक्त उस क्रिया में है जिससे वो बात निकलती है। तो ये कहता है कि क्रंदसी अवसा तस्तभाने, एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। आपने सर्कस तो देखा होगा, सर्कस में मौत का कुआं भी देखा होगा। उसमें आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, कैसे चलाता है? कैसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, और 1 2 3 4 मिलकर भी चलाते हैं। तो वो सुरक्षित क्यों रहते हैं? चलते रहते हैं इसलिए। तो ये संसार क्यों सुरक्षित है? चलता रहता है। यदि इसमें से कहीं कुछ भी रुक जाए, अच्छा ये जो हृदय है ना, इससे आप जिंदा रहते हो। आप जिंदा क्यों रहते हो? रुक जाए तो कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी जो है ना, इसलिए टिका हुआ है कि वो इसलिए टिका हुआ है कि वो चलता रहता है। और किसी दिन चलना छोड़कर टिकने की सोचा तो उस दिन होगा ही नहीं। तो कहता है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, वो कहता है कि एक तो द्युलोक है और ये पृथ्वीलोक है। इन दोनों में संबंध क्या है? दोनों में संबंध ये है कि उसके कारण से ये है और इसके कारण से वो है। ये स्तंभित एक जगह खड़े इसलिए हैं कि वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है। किसी की भी क्षमता कम या ज्यादा हो जाए तो है? जैसे 2 व्यक्ति हाथ पकड़कर उछलते कूदते खेलते हैं, और उनमें से कोई ज्यादा खींच ले या किसी का हाथ छूट जाए तो गिर जाएंगे। तो उन दोनों की जो क्षमता है ना, वो बराबर लगी हुई है, और वो बराबर लगी है इसलिए दोनों एक दूसरे को टिकाए हुए हैं। तो ये कहता है कि इनके रक्षण का जो आधार है, मूल है, वो क्या? कहता है अवसा तस्तभाने, ये स्थिर हैं एक दूसरे के कारण से, ये रक्षित हैं एक दूसरे के कारण से, और फिर भी गतिशील हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये स्थिर हैं, ये स्थिर हैं जरूर, लेकिन ये स्थिर होकर भी गतिशील हैं। और वो कैसे हैं? अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने, कहता है कि बस यूं समझ लो कि जैसे 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, और वो सोचता है कि ये दांव लगाएगा, वो सोचता है ये दांव लगाएगा, तो कहां देखता है वो अगले के हाथ पैर नहीं देखता, और अगले के हाथ पैर देखता है तो दांव गलत हो जाता है। उसको उसकी आंख में देखना पड़ता है, तो उसकी आंख से पता लगता है कि ये गति कहां से करेगा। इसके बारे में मैंने कई बातें आपको बताई ना। एक बात और बताई थी क्या?
आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसका फैसला कैसे होता है? आंख से होता है। वक्ता पर श्रोता की दृष्टि है तो श्रोता सुन रहा है, छात्र की दृष्टि अध्यापक पर है तो छात्र अध्यापक की सुन रहा है, और उसकी पुतली यदि घूम जाए उसके कान भी घूम जाएंगे। इसलिए नियम यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए आपकी दृष्टि पढ़ाने वाले पर होगी। यदि पढ़ाने वाले पर आपकी दृष्टि है तो आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है और आपकी दृष्टि पढ़ाने वाले पर नहीं तो आप फिर पढ़ नहीं रहे। तो ये कहता है कि ये दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक क्या कर रहे हैं? अभ्यक्षेता, वो देख रहे हैं कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि इसके गड़बड़ करने से अपनी गड़बड़ हो जाती है। मनसा रेज माने, रेज का अर्थ है रेजरी, कंपनी, मतलब ये जो कंपायमान हैं वो इस हेतु से क्या कर रहे हैं कि रक्षण के लिए उनको ये जरूरी है कि वो मन से ये जान रहे हैं, मन से ये देख रहे हैं कि ये जो गति हो रही है इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। अर्थात ये दोनों का जो संतुलन है वो एक दूसरे के कारण है। भाई तुला आएगी कब उपयोग में? एक चीज होगी तो क्या तुला उपयोगी आएगी? तुला तो सापेक्ष चीज है, तो सापेक्ष तब होती है जब कोई दूसरा हो, तो दूसरा हो तो दूसरे की बराबरी हो सकती है, अकेला हो तो किसकी बराबरी करेगा? तो इसलिए ये क्या करते हैं कि संतुलित रहने के लिए, दोनों को बराबर रखने के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। देखते रहते हैं का मतलब क्या? उनकी आंख है, मतलब नियम से संतुलन बनता रहता है। हाँ? वैसे आप यूं सोच कर देखो कि एक राई रत्ती भी तुला में इधर से उधर होता है तो तुला हिलती है। इस धरती पर कुछ भी इधर से उधर जाता है तो वैसे तो आप खोदते हो तो पता नहीं लगता कि किधर से कितनी मिट्टी उठाई किधर डाली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भूकंप आए तो, कोई बड़ा समुद्री तूफान आए तो लगता है कुछ हिला। वो हिला क्यों? वजन इधर का उधर हुआ तो हिला ना, नहीं तो क्यों हिलता? थोड़े बहुत वजन से तो हिलने का पता नहीं लगता, क्योंकि हिलता तो होगा, तो हिलता तो हो गई। क्योंकि आप लोहे को तोलते समय कुछ हिलता हुआ नहीं लगता है, लेकिन उसको आप सोने की तराजू पर तोलते हैं तो हिलता लगता है। तो उसकी जो अनुभूति है या उतनी सूक्ष्म संवेदना है, वो संवेदना स्थूल में तो नहीं होती, सूक्ष्म में होती है। और हमको ये अनुभव हो कि ये हिल रहा है, उसके लिए कुछ गति ज्यादा करनी पड़ेगी, उठा पटक की, कुछ ऊंचा गिराना पड़ेगा, तब पता लगेगा हाँ कुछ गिरा। थोड़ा शब्द होता है तो पता नहीं। हमारे साथ इंद्रियों के साथ एक बड़ी विचित्र बात है, वो उससे कम परिस्थिति में भी उसको नहीं जान सकती और एक परिस्थिति से ज्यादा होने पर भी नहीं जान सकती। मतलब जैसे हम शब्द हैं, सुनते हैं, इनका एक नियम है, ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, कि एक फ्रीक्वेंसी के बाद ही सुनाई देगा, उससे पहले सुनाई नहीं देगा। शब्द तो है लेकिन सुनाई नहीं देगा। और यदि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो भी नहीं सुनाई देगा। बहुत शोर होता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता, और शोर इतना होता है कि शोर का पता ही नहीं लगता। तो एक मध्यम सीमा है, उस मध्यम सीमा में ही हमको पता लग सकता है, उससे कम और ज्यादा में पता नहीं लग सकता। तो ये कहता है कि जो संतुलन है, संतुलन के गड़बड़ाने का, होने का हमको हर समय हर बात का पता नहीं लगेगा। और जो हमारी क्षमता है, जानने की सीमा है, जो हमारी इंद्रियों का है पैमाना, उसके अंतर्गत पता लगेगा। बाकी कम ज्यादा होगा तो नहीं पता लगेगा। तो ये कहता है कि इसी तरह से इस संसार में जो कुछ बदल रहा है, बदल तो रहा है, लेकिन ऐसे ही नहीं बदल रहा कि इधर का इधर चला गया, उधर का उधर चला गया तो चला गया। मतलब ऐसा नहीं है कि धरती यूं हो रही है तो अब यूं ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। धरती यूं हुई है तो वापस यूं आ जाएगी। आती है कि नहीं? नहीं तो हिलना कैसे होगा? सारा गिर ही जाएगा। भाई आप बस में बैठे, बस यूं गिर गई तो आप गिर जाओगे, लेकिन बस यूं गिर के यूं हुई तो वापस वहीं आ जाओगे। तो वैसे ही इस पूरे लोकांतर में कुछ भी होता है तो वो संतुलित हो जाता है।
तो उसके लिए ये कहता है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने। और उससे भी मजेदार बात क्या है, यत्राधि सूर उदितो विभाति। बोले इन दोनों के बीच में एक चीज और लटक रही है, क्या? सूर्य। तो उसको भी लोक कहा है। तो कहता है कि द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक। अंतराक्षांतम भवति, जो बीच का है। तो ये कहता है कि उसमें सूर्य प्रकाशित हो रहा है। अब इन सब चीजों को कौन कर रहा है? इनको आमने सामने किसने रखा है? इनकी गतियों का नियंत्रण कौन कर रहा है? इनमें संतुलन कैसे बन रहा है? इस संतुलन के बीच में सूर्य किस परिस्थिति में है? वो ऐसा कैसे कर पा रहा है? तो कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसको समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।